हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे पास एक आया है पोको C3 जो डेड कंडीशन में है ये फ़ोन। और ये दुकानदार का कहना है कि पावर आईसी हीट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम बगैर बैटरी का चार्जिंग केबल इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलता है। तो बगैर बैटरी का हमने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्जिंग पोर्ट पे 0.3 का रीडिंग आ रहा है। ठीक है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। ठीक है, अब इसे एक बार निकालते हैं, बैटरी को लगाते हैं, फिर चार्जिंग केबल को हम लगाते हैं, फिर वापस से हमारी रीडिंग कितनी आ रही है 0.8। आपको अच्छे से दिखा दूं 0.9। यूएसबी चार्जर में रीडिंग 1 एम्पियर तक का रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे पलट करके चार्ज में लगा लेते हैं, देखते हैं कोई चार्जिंग सैंपल शो हो रहा है क्या, या फ़ोन ऑन हो रहा है क्या। तो इसे हमने पलट लिया, अब पलट के मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई चार्जिंग लोगो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। बोर्ड खुला है तो बोर्ड को पीछे से दबाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन ऑफ काम करेगा। तो मैं ऑन ऑफ को दबा दिया हूँ, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ। और ये जो है हमारा 1 एम्पियर पूरा ले रहा है। तो एक बार इसे हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीमीटर अपना शो कर दिया है डिस्प्ले पे, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो एक बार यहाँ बैटरी कनेक्टर पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग है क्या। के लिए हमें मल्टीमीटर को डाइपोड मोड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीमीटर को डाइपोड मोड पे कर दिया। अब ब्लैक को मैं ग्राउंड बनाया हूँ। ठीक है, ये तो हमारा निगेटिव वाला पॉइंट है, ग्राउंड। ठीक है, इस पे हमारा कुछ रीडिंग आ रहा है, फिर आगे चला भी जा रहा है। ठीक है, एक बार मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ठीक आ रहा है। ठीक है, 0.473 आ रहा है, तो ये तो सही आ रहा है। ठीक है, कस्टमर ने बोला था हमें, जो दुकानदार भाई हमको ये फ़ोन देके गए हैं, कि ये पावर आईसी हीट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इस पे जो है रोजिन पेस्ट को अप्लाई करते हैं, उसके बाद में चार्जर लगा के देखते हैं कहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है, मैंने रोजिन पेस्ट को अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद में हम चार्जर से इसको सप्लाई देंगे, तो देखते हैं पावर आईसी हमारा हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चार्जर से इसको सप्लाई दे रहा हूँ, बगैर बैटरी लगाए पावर आईसी देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हीट हो रहा है। जो हमने रोजिन पेस्ट को अप्लाई किया था वो मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम पावर आईसी ही नहीं डायरेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके अगल बगल जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को ये जो चार्जर से सप्लाई जाती है अपना वीवर्स की, ये कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है एक बार उसे देखना जरूरी है। तो एक बार हम उसे देख लेते हैं, ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। पहले हम वहाँ पे एक बार में शॉर्टिंग चेक करेंगे कैपेसिटरों पे या अदर कंपोनेंटों पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोर्नियो में ले चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये आप यहाँ पे ये हीट हो रहा है, तो यहाँ से सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, हम लोग बोनियो में बस जहाँ पे ये हीट हो रहा है ना, इतने ही दूर नीचे जितने पिन है उस पिन को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोनियो पे आ चुके हैं, और ये बोनियो का जो है हार्डवेयर सोल्यूशन मैंने खोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं पे कोई ट्रैक नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका बिड मैप खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पावर आईसी है। ठीक है,
ये हमारा पावर आईसी है। तो हमारा हीट कहाँ पे हो रहा है आप लोगों को, तो हमारा हीट हो रहा है इतने इतने जगहों पे हमारा हीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई गया होगा कहीं पे। ठीक है, तो हो सकता हो वहाँ पे शॉर्टिंग हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने पिन है इतने दूर में, इतने पिनों को हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ये कहाँ जा रही है। तो ये जो है हमारा आ रही है कैमरा जैक पे आ रही है। ठीक है, कैमरा जैक पे आ रही है और कैमरा जैक के पास में क्या लगा है, एक कैपेसिटर से होके जा रही है। ठीक है, हम यहाँ भी चेक करेंगे और उसके बाद दूसरी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। ये जो दूसरी सप्लाई है हमारी यूएफएस में जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या लगा है, इसमें भी 3 कैपेसिटरों में ये सप्लाई यूएफएस से फिर 3 कैपेसिटरों में ये सप्लाई जा रही है। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता हो यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हो, इसके वजह से हमारी पावर आईसी हीट हो रही है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहाँ गया ये देख लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा सीपीयू में जा रहा है और भी 2 कैपेसिटर से होकर के जा रहा है। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो ये ऊपर ही पावर आईसी के ऊपर ही भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक कैपेसिटर पे जा रहा है। ठीक है, एक कैपेसिटर पे, तो हम यहाँ भी चेक करेंगे। और हमारा जो जा रहा है रैम के नीचे सप्लाई हमारा एक कैपेसिटर पे आ रहा है। तो यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा और देख लेते हैं। और इसके ऊपर वाले को हम क्लिक कर देते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी हमारा सीपीयू में ही जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये तो हमारा जा रहा है जैक पे, ये माइक कोई का सप्लाई होगा या कुछ और अलग। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ये सप्लाई कहाँ जा रही है, ये भी सीपीयू में जा रही है। ठीक है, और कस्टमर का कहना है ये दोनों कॉइल, ठीक है, ये दोनों कॉइल एकदम मेल्ट हो गया था, इतना तेज हीट हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे इसे भी। इसे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये तो वहीं जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये भी सीपीयू में ही जा रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम इसे क्लिक, ये कहाँ जा रहा है, बैक पे ही जा रहा है। ये हम लोग ये देख लेते हैं। ये पावर आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर पे जा रहा है। इधर कहाँ जा रहा है, इधर हमारा नेटवर्क सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या कौन सी जा रही है, कैपेसिटर जा रहा है या कैपेसिटर पे जा रहा है। तो यहाँ भी हमें चेक करना जरूर। ठीक है, उसके बाद फिर हम और भी सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये सप्लाई जो है हमारा चार्जिंग सेक्शन में भी जा रहा है और रैम में भी जा रहा है। ठीक है, ग्राफिक आईसी में जा रहा है, लाइट आईसी में भी जा रहा है। हो सकता हो इस लाइन में भी हमारा शॉर्टिंग हो और आईसी के पास भी कुछ कंपोनेंटों में आ रहा है कैपेसिटी। ठीक है, तो इसे भी हमें चेक करना बहुत। ठीक है, ये नेटवर्क, सॉरी, ये सिम जैक का सप्लाई। तो एक बार हम लोग नेटवर्क सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क सेक्शन हमारा ये है और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है जहाँ पे 3 पॉइंट से लेके 4 वोल्ट तक आता है। एक बार यहाँ आया तो यहाँ से कहाँ गया, सीधी से आईसी में गया। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं हो सकती। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे नीचे 4G आईसी पे भी जा रहा है। ठीक है, ये 4G आईसी पे भी आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमने देखा वहाँ वहाँ पे एक बार हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं।
ठीक है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोस्कोप के कैमरे पे, वहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग माइक्रोस्कोप पे आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा आईसी हीट हो रहा था, पावर आईसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में सीटर है इसके पावर आईसी के अगल बगल में, पहले हम उस पर शॉर्टिंग को चेक करेंगे। ठीक है, तो मल्टीमीटर ऊपर में शो हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड में कर देता हूँ, बजर मोड में कर देता हूँ। ठीक है, और एक प्रोब को बनाऊंगा ग्राउंड, और एक से हम कैपेसिटर के पॉइंटों को चेक करेंगे, शायद कोई शॉर्टिंग हमें मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट पावर आईसी को नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है, एक बार उसके अगल बगल जितने भी कंपोनेंट लगे हैं या उसकी जितनी भी आउटपुट इनपुट सप्लाइयाँ हैं उसे एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक एक कंपोनेंट को चेक करना चाहिए। तो हमें कोई शॉर्टिंग अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, हमें अभी तक यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। तो एक बार हम लोग कैमरा जैक के पास भी हमारा सप्लाई जा रहा था, तो वहाँ भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ भी नहीं शॉर्टिंग है, कैमरा जैक के पास भी नहीं शॉर्टिंग है। चार्जिंग सेक्शन में एक बार हम लोग शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन में भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर हमें कहीं पे शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो हम फिर उसके बाद में पावर आईसी को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफिक आईसी लगा हुआ है। इस पे काम हुआ है। तो यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, और हमारा जो सप्लाई है यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, और यहाँ भी आ रहा था। तो हम यहाँ पर भी इसे खोलेंगे और इसे हम पूरा निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमको पतरा दिख रहा है तो इसे हम पूरा निकाल लेते हैं। पतरे को आप एसएमडी से भी निकाल सकते हैं और कटर से भी आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से, कटर से थोड़ा रिक्सी होता है लेकिन निकल जाता है कटर से भी। अगर ध्यान से आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम प्यार से निकालें। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में नहीं चेक किए थे क्योंकि पतरा लगा था, तो नीचे भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आईडियो आईसी है हमारा। यहाँ सब सीपीयू के सप्लाई हैं। ठीक है, बक फाइलें सब लगे पड़े हैं। ठीक है, तो यूएफएस के पास एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हमें नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। तो एक बार हम जो है यहाँ पे जो आ रहा था 2G पास, तो यहाँ पे भी हम पतरे को निकालेंगे और एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग नहीं मिला। ठीक है,
ये मीडियाटेक का पावर आईसी है, 6357 इसमें लगा हुआ है। उसके बाद में आईसी उठाने के बाद में हम इसके पिनों को ग्राउंड से एक प्रोब को रखेंगे और एक प्रोब से हम सारे पिनों को चेक करेंगे क्या हमें शॉर्टिंग मिल रहा है क्या। अगर जिन जिन पॉइंटों पे हमें शॉर्टिंग मिलेगा फिर हम बिड मैप में देखेंगे कि वो हमारा ग्राउंड है या हमारा किसी कोई सप्लाई है, तो वहाँ से भी हमें अगर कहीं और प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से भी हमें पता चल सकता है। ठीक है, पावर आईसी को एक बार थोड़ा सा मोमेंट देंगे, अगर ये हिल रहा है तो इसे हम उठा लेंगे। मेरा एसएमडी का टेम्परेचर है 350 है हमारा 350। तो ये टेम्परेचर जो है सभी मशीनों का सेम नहीं होता है, हर एसएमडी अलग अलग कंपनियों के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पावर आईसी निकल चुका है। अब एक बार हम इसे क्लीन करेंगे और क्लीन करके देखेंगे कि हमारा कोई पॉइंट पे शॉर्टिंग मिल रहा है क्या। अगर जिस पॉइंट पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा है तो हमारा पॉइंट ग्राउंड होना चाहिए, सप्लाई का नहीं होना चाहिए। अगर सप्लाई का पॉइंट होगा तो फिर दिक्कत है वहाँ पे। ठीक है, तो सप्लाई को चेक करना पड़ेगा, तो सप्लाई कहाँ से आ रही है। इसे एक बार हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा वोल्टेज का भी इशू है, इसलिए आयरन अच्छे से हीट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये सोल्डिंग साफ हो चुका है, एक बार हम थीनर से इसे क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसे पिनों को चेक करेंगे। ठीक है, कहीं शॉर्टिंग मिल रहा है क्या हमें। तो एक प्रोब को हमने ग्राउंड बना लिया और एक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो अभी तक तो नहीं मिला। हाँ देखिए, इस पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे बिड मैप पे ये कौन सी सप्लाई है। ठीक है, इतने दूर हीट हो रहा था, इतने दूर हमें 1 2 ये। ठीक है, ये हमें मिल रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिल रहा है। तो एक बार हम इसे बिड मैप में देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ इस पे भी हमें मिल रहा था, इस पे हमें नहीं मिलना चाहिए था। एक बार हम इसे देखते हैं ये सप्लाई कहाँ का है। ये जो सप्लाई है हमारा, ये सीपीयू के इस कोने पे आ रही है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से हो करके तो यहाँ कोने पे ही जा रही है। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी कौन कौन से पे मिल रहा था, इस पे मिल रहा था। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जो है वो सीपीयू के पास गया हुआ है, इस कैपेसिटर पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा है। ठीक है, अब या तो ये सीपीयू शॉर्ट है या तो ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है, तो एक बार जो है हम पावर आईसी को फिर से लगा देते हैं रिवॉल्व करके। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। पहले हम कैप को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं होगा तो हम सीपीयू को भी रिवॉल्व मारेंगे। ठीक है, ये आईसी को रिवॉल्व मारने का वीडियो एक मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आईसी पावर आईसी को रिवॉल्व मार के एक बार लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं पावर आईसी को रिवॉल्व मार चुका हूँ। ठीक है, अब पावर आईसी को लगाने के लिए सबसे पहले बोर्ड के सरफेस पे हम पेस्ट को लगाएंगे। ठीक है, और इसे फैला देंगे। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हल्का सा हीट देंगे तो ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा। अगर एक जगह पे रखेंगे तो फिर उसके ऊपर आईसी को रख देंगे, आईसी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए
पेस्ट को लगा करके उसे फैला देना चाहिए। ठीक है, अब ये आईसी को मैंने रिवोल्व मार लिया है। ठीक है, अब इस आईसी को हम लोग लगाएंगे तो इसका नोच कट देख करके ही लगाना है। ठीक है, तो मैं आईसी उतारते समय इसका नोच कट देख लिया था, तो आप लोग पहले देख लीजिएगा या तो एक फोटो खींच करके रख लीजिएगा। ठीक है, और इसे आईसी के साइड साइड में एरो बना हुआ है, एरो के अंदर ही रखना है। ठीक है, और इसे हम ऊपर से फिर इसको हीट देंगे। नोजल का मूवमेंट करते रहना है, एक जगह पे हीट को नहीं देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सीपीयू के पास हमारा जो कैपेसिटर शॉर्ट मिला है उसे एक बार हम रिमूव करके देखेंगे। हो सकता हो हमारा कैप ही शॉर्ट हो। अगर कैप शॉर्ट नहीं होगा तो हमें सीपीयू उतारना पड़ेगा। ठीक है, फिर सीपीयू को हम रिवोल्व मार करके लगाएंगे और जिस पॉइंट पे हमारा शॉर्ट है उसे हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आईसी का रिवोलिंग का प्रोसेसिंग था, ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें बता दूंगा आईसी को कैसे रिवोल्व करना है। उसके बाद में जब ये हमारा हीट हो जाए, फाइनल टचअप रहे, तो वहां पे मुझे क्या करना है, हल्का सा आईसी को मूवमेंट दे देना है। ठीक है, तो हम बोर्ड को ठंडा करेंगे थोड़ा देर। उसके बाद हम पीछे जहां से सीपीयू लगा है वहां पे हम चलेंगे और वहां पे जो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था पहले उसे हम रिमूव करेंगे। तो बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और ये वाला जो कैपेसिटर था, ये वाला ये वाला शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो एक बार इसे हम रिमूव कर लेते हैं, एक बिलेट की सहायता से इसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा है क्या? एक पे तो आएगा ही, शॉर्टिंग आ ही रहा है, दूसरे पे भी शॉर्टिंग मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा सीपीयू है शॉर्ट। ठीक है, हमारा सीपीयू जो है शॉर्ट है। तो एक बार हम जहाँ पे पावर आईसी हमने जहाँ पे लगाया है, इस पावर आईसी को मैं फिर से एक बार निकाल लेता हूँ और निकाल के जिस पॉइंट पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा है उस पॉइंट को हम बंद कर देंगे। उसके बाद फिर पावर आईसी को हम लगाएंगे। देखता हूँ मेरा फोन चालू होता है या नहीं होता है। हम आईसी को फिर से दोबारा रिबोल नहीं मारेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आईसी सीधा उठाया है और जिस पॉइंट पे हमारा शॉर्टिंग हो रहा था उसे हम बंद कर देंगे। एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारा वही सप्लाई है कोई और है। हमारा वही सप्लाई है, तो इसे हम बंद कैसे करेंगे? इसे हम बंद करेंगे यूवी मार्क्स से। मैंने इस पे लगा दिया है, अब यूवी लाइट से इसे मैं सुखवा लेता हूँ फिर से। तो मैंने इसे सुखवा लिया है और यहाँ पे आप पेस्ट को डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में फिर पावर आईसी को लगाएंगे, देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिला के रखना है इसे। ठीक है, तो हमने आईसी को रख लिया है, अब इसे हम हीट देते हैं। आईसी अपने जगह पे चला गया, इसे हम हल्का सा मोमेंट दे देते हैं। अब इसे हमें ठंडा होने का वेट करते हैं, उसके बाद में इसको फ़ोन में लगा के ऑन करते हैं। बोर्ड कूल्ड हो चुका है। ठीक है,
तो एक बार मैं इसे सेकेंडरी कैमरा जो हमारा है उसे मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर फ़ोन को ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ठीक है, तो मैंने सेकेंडरी कैमरा को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फुल स्क्रीन कर दिया। अब इसे हम ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ठीक है, मैंने इसके डिस्प्ले पत्ते को लगा दिया, बैटरी के पत्ते को लगा दिया। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। ऑन हो गया, देखिए हमारा सेट ऑन हो रहा है। ठीक है, लोगो पे आ गया है। अब देखते हैं ये पूरा ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमने पावर आईसी से एक पॉइंट को हमने बाईपास मार दिया है। ठीक है, इसीलिए जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जहाँ हीट हो रहा है डायरेक्ट आईसी को ही चेंज कर देते हैं, तो नहीं, आईसी को डायरेक्ट नहीं चेंज करना चाहिए। पहले उसको देखना चाहिए, उसके अगल बगल कंपोनेंट को देखना चाहिए, सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मैंने आपको बिट मैट पे भी दिखाया इसकी सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाती है। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन जो है ये ऑन हो चुका है पूरा। आप लोग बोर्ड को देख लीजिए ध्यान से, वही बोर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बाकी चैनल को एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें।